जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खास तौर पर रामसू इलाके के सरबागनी गांव में भूस्खलन के चलते भारी मलबा नाले में गिर गया, जिससे पानी का बहाव रुक गया और एक आर्टिफिशियल झील बन गई। बढ़ते पानी के खतरे के चलते प्रशासन ने 30 परिवारों को रामसू स्कूल में सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है। सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। स्थानीय लोगों ने बच्चे और बुजुर्गों के साथ सुरक्षित स्थान पर आने की जानकारी दी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, नालों और नदियों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में अचानक बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। तेज बारिश और मलबे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT ने 2 से ज्यादा शव बरामद किए हैं और राहत अभियान अभी भी जारी है। पिछली रात 12:30 बजे के करीब हादसा हुआ है, जो कि गढ़ी ग्राम राजगढ़ तहसील का गांव है। उसमें अचानक बादल फट गए ऊपर, तो यहाँ जो सिविलियन है उनका घर था, एक त्रिलोक जी हैं, उनके घर में अचानक है जो ऊपर से पानी आया और जिसमें 4 कैजुअलिटी होगी, जिसमें उनकी एक मिसिंग वाइफ है वो नहीं मिल रही है। 4 डेड बॉडी हमने रिकवरी कर ली है और बाकी का भी जो मिसिंग एक महिला का है उसको भी हम सर्च में लगे हुए हैं। सिविल पुलिस है यहाँ की, CRPF 84 बटालियन और 239 की जी कंपनी भी CRPF की है और SDRF टीम है और सभी यहाँ के जो एजेंसीज हैं जो मिलकर काम कर रही हैं और मिसिंग जो महिला है उसको उसकी जो बॉडी है उसको सर्च करने में लगे हुए हैं। वहीं खूनी नाला में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण भारी मलबा बिलाचदारी नदी में गया। इससे नदी का बहाव रुक गया और कृत्रिम झील बन गई। आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। रामबन के रामसू इलाके के सरबागनी गांव में लैंडस्लाइड हो गया। प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि लैंडस्लाइड की वजह से नाले का बहाव रुक गया है और एक आर्टिफिशियल झील बन गई, जिससे आसपास के घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत 30 परिवारों को रामसू स्कूल में सुरक्षित स्थान पर ले गया, जहां परिवारों के लिए खाने पीने और अन्य जरूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ताला के अपोजिट हमारा सरबगनी गांव है। सरबगनी गांव के करालना मोड़ा है हमारा, उसके साथ में ही एक बड़ी लैंडस्लाइड आई है और वो लैंडस्लाइड का अभी इमीडिएट उन घरों को तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हमें एप्रीहेंशन थी कि ये स्लाइड उन घरों को हिट कर सकती है। और दूसरा, वो स्लाइड का नीचे बिस्लरी नाला में आने से उस नाला का फ्लो बंद हुआ और एक आर्टिफिशियल लेक टाइप बन गई और ये भी अप्रीहेंशन थी कि वो पानी बढ़ के कहीं उन घरों को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए हमने जो है 30 फैमिलीज उस करालना से शिफ्ट की हैं और उनको सेफर प्लेस पे हाई स्कूल रामसू में हमने अकोमोडेट किया है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की मदद से उनके परिवार को बचाया गया, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग सब शामिल हैं। लोगों ने बताया कि अब सारे लोग सुरक्षित हैं। उधर रहते हम, खतरा हो गया। इधर से पुलिस वाला आया, हमारा भाई है अभी, वो आया था, उसने मुख्य साथ हमारे परिवार बचाया। उधर से भाग के हमारे इधर आ गया, तो मेरा माल उधर ही है, कोई हालात हमारी नहीं है, बेघर हम हो गया, बच्चे लेकर आ गया, हम इधर, माल उधर ही है, हमारा माल कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। मौसम विभाग ने पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी, जम्मू, रामबन और उधमपुर में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से चेतावनी का पालन करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया। रामसू के सरबागनी गांव में हुए भूस्खलन और मलबे के कारण लोगों की जान और संपत्ति को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। बढ़ते पानी के बहाव से नाले का फ्लो बंद हो गया और एक आर्टिफिशियल झील बन गई, जिससे आसपास के गांव में पानी फैलने का खतरा है। प्रशासन ने 30 परिवारों को रामसू स्कूल में सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया और वहां उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामसू के सरबागनी गांव में हुए भूस्खलन और मलबे के कारण लोगों की जान और संपत्ति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
बढ़ते पानी के बहाव से नाले का फ्लो बंद हो गया है और एक आर्टिफिशियल झील बन गई, जिससे आसपास के गांव में पानी फैलने का डर है। प्रशासन ने 30 परिवारों को रामसू स्कूल में सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है और वहां उनकी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। स्थानीय लोग बच्चों और बुजुर्गों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।